वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, और वो भी सेकंड एक्सरसाइज एलिमेंट्स की बुक रहेगी। सुनिए क्या है कि आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप सुनिए क्या स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी वो है आपके पास 9.2, ठीक है। क्लास आपके पास है 12th और चैप्टर आपके पास है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। और मैथ है स्टूडेंट, वो रहेगा आपके पास एलिमेंट का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन। देखिए क्या है स्टूडेंट, यहां इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज डिसाइड होनी चाहिए कि फंक्शन कौन है, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सुनिए कैसे है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। क्या आपके पास पहली फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो डेरिवेटिव हो और नीचे आपके पास क्या हो, फंक्शन हो, और इनटू में आपके पास क्या हो, dx बराबर है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसको आप पढ़ेंगे लॉग मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। बात समझ में आ रही सभी को? दोबारा सुनिए स्टूडेंट, नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव हो और गुणा में dx, तो क्या आएगा, लॉग मॉडुलस फंक्शन प्लस क्या आएगा, c आएगा। स्टूडेंट, मैंने मॉडुलस क्यों लगाया? मॉडुलस मैंने इस कारण लगाया है कि सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्या बताया मैंने आपको, नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस फंक्शन प्लस c आ जाएगा। स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म आपके पास क्या हो, ध्यान से सुनिए एक बार। ये फंक्शन और फंक्शन की पावर और गुणा में इस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में dx, और इंटीग्रेशन निकालना। क्या बताया मैंने, फंक्शन की पावर और इस फंक्शन का यहाँ गुणा में डेरिवेटिव हो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, जो फंक्शन आपने लिया है उसकी पावर में एक जोड़ देंगे n+1, नीचे भी क्या लिख देंगे, n+1, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? दोबारा सुनिए एक बार। फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन था जो, उसकी पावर में एक जोड़ देंगे और वो चीज़ नीचे उतार लेंगे, प्लस में क्या लगा देंगे, c। यहाँ गुणा में डेरिवेटिव था, वहाँ ऊपर डेरिवेटिव था, तो फॉर्म अलग अलग है स्टूडेंट। बात समझ में आए सभी को? तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास इसकी थर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ये स्टूडेंट आपके पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, ध्यान से सुनिए एक बार, a² प्लस x², इंटीग्रेशन निकालना स्टूडेंट, dx अपॉन a² प्लस x²। इसका जो प्रूफ है ना स्टूडेंट, आपको आगे अगली एक्सरसाइज में दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सुनिए क्या है एक बार, ये आएगा आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस में क्या आएगा आपके पास, c आएगा। बात समझ में आ रही सभी को? तो देखिए स्टूडेंट, हम ये जो तीन जो फॉर्मूले हैं ना, इनके बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बात। जैसे मैंने मान लिया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 5 डिवाइड बाई x² प्लस का 5x प्लस मैंने लिया 9, और इनटू मैंने क्या लिया, dx लिया। बात समझ में आ रही सभी को? तो सुनिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था अभी,
एक तो आपने फंक्शन डिसाइड करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है। हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड आपके पास है? बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आप। देखिए स्टूडेंट, क्या आपके पास करने का, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। निश्चित फंक्शन ऊपर डायरेक्ट लोग मॉडुलस फंक्शन आएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करना है, निश्चित फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग फंक्शन बना सकते हैं, बट आपने दूसरी तरीके से करना स्टूडेंट। देखिए एक बार, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को आपने क्या मान लिया? टी मान लिया। क्या मान लिया? टी। बात समझ में आ रही है? और आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डिफरेंशिएट। क्या कर दिया? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आ रही है? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x प्लस 5x का कितना आएगा? 5, और कॉन्स्टेंट है कितना आएगा? 0, बराबर है dt बटे में कितना आएगा? dx। ये बात सभी को समझ में आई? दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट, जब वैल्यू मैंने पुट कर दी, उसका आपने डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x, 5x का 5, कॉन्स्टेंट का 0, तो ये बन गया dt बाई dx। बात समझ में आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज़ें। देखिए क्या लिखा मैंने, यो आपके पास डिवाइड में है, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखूंगा और क्या लिख दूँगा? इसको dt लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आई सभी को? स्टूडेंट, मैं ये लिख दिया, ये लिख दिया, dt बाई dx लिखूंगा, dx को यहाँ ले जाऊंगा मैं। बात समझ में आ रही सभी को? तो देखिए एक बात क्या बन गया, ये 2x प्लस 5 गुणा में dx, 2x प्लस का 5 गुणा में dx क्या बन गया? dt। क्या बन गया? dt बटे में। बात समझ में आ रही? यहाँ फंक्शन आ लिए t के, तो यहाँ सारे फंक्शन किसके आने चाहिए? t के आने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आपने क्या लिया था बेटा? क्या माना था इसको आपने? t माना था। कितना माना था? t, तो t आ लिया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? वही बात पड़ेगी। ऊपर कितना है? 1। कितना ऊपर? 1। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो निश्चित फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या लिख देंगे? लोग मॉडुलस फंक्शन, और फंक्शन का काम क्या कर रहा है? t, और प्लस में क्या आएगा आपके पास? c। बात समझ में आ गई? इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू पुट करी थी ना, t की जगह क्या वैल्यू पुट करी थी, वह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस आप ले लेंगे 9, और प्लस क्या ले लेंगे आप? c। आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई स्टूडेंट? दोबारा सुनिए स्टूडेंट, ये 2x प्लस 5 था, बटे में एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5x प्लस 9 इंटू dx था। इस वैल्यू को आपने क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया? और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, dt बाई dx आ गया। इस dx को यहाँ ले जाऊंगा डायरेक्ट में, तो यह वैल्यू क्या बनेगी? dt। ऊपर वाली पूरी वैल्यू क्या बनेगी? dt। और यह वैल्यू क्या मानी थी? t। और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? 1। निश्चित फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लोग मॉडुलस फंक्शन प्लस में c आएगा, और t का मान आप ये पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में है स्टूडेंट? सुनिए स्टूडेंट, एक बार आगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टूडेंट। एक बार आपने देखिए क्या है ये, 9.2 एक्सरसाइज फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला सम आपके पास, उसका पहला पार्ट क्या है? लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सुनिए ध्यान से, x अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 और इंटू में आपके पास क्या है? dx है। बात समझ में स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, जब इसका यदि आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो 4x क्यूब होता है। क्या होता है? x क्यूब का ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट, हम इसको ऐसे लिख लें, x अपॉन 1 प्लस 4 पावर है, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर, और इंटू में हम क्या लिख लेंगे? dx लिख लेंगे। बात समझ में आया स्टूडेंट सभी को? देखिए स्टूडेंट, क्या किया हमने,
हमने यहाँ पुट कर दिया एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे आप, टी मान लिया, क्या मान लिया, और इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे आप, एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आ गया 2x डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को यहाँ ले जाऊंगा और बराबर क्या लिख दूंगा मैं, डी टी लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया x गुणा में डी एक्स बराबर कितना, डी टी बटे में कितना आएगा 2। बात सभी को समझ में आ गई। तो देखिए स्टूडेंट, यह वैल्यू क्या बन गया आपके पास, x गुणा में डी एक्स डी टी बाई 2 क्या बन गया आपके पास, ये बन गई डी टी बटे में कितना 2, डी टी बटे में कितना 2 बटे 2, 2 यहाँ लिख लिया बाहर। बताओ कितना बनेगा ऊपर, 1/1 प्लस, इसकी जगह आपने क्या लिया था, क्या पुट किया था t, तो ऊपर क्या बन गया t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ 1 है ना, तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी आपके पास, तो सुनिए कितना आपके पास है, 1/2, 1/2 इंटू 1/a, अरे a का काम कितना करा है, 1 करा है, तो यहाँ 1 आ गया, tan इनवर्स x/a है, x की जगह कितना है t, और बटे में कितना आपके पास a 1, और प्लस में कितना आपके पास आ जाएगा c। बात सभी को समझ में आ रही है। तो बताना कितना आया, 1/2 tan इनवर्स, अरे t की जगह कितना पुट कर देंगे, क्या था x स्क्वायर, और प्लस में कितना आएगा c आएगा। बात समझ में आ रही है। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें और आंसर आपके पास ये आ जाए तो आपका आंसर है सही, वरना क्या है, गलत है। बात समझ में आई स्टूडेंट। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वही आएगा डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट हम गौर करते हैं। देखिए क्या है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे अभी। देखिए स्टूडेंट, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है कि बात, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर क्या है 6, एक्स की पावर 6 को लिख सकता हूं क्या 3, और 3 दूनी 6 ऐसा लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है जी। बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहां क्या किया, पुट किया, एक्स क्यूब को क्या ले लिया आपने, टी ले लिया, क्या ले लिया आपने टी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना आएगा dt। बात समझ में आ रही है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बराबर dt, एक्स स्क्वायर गुणा में dx का जो मान आएगा वो dt बटे में कितना आएगा स्टूडेंट 3 आएगा। बात समझ में आ रही सभी को। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना dt बटे 3। देखिए स्टूडेंट, यह ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, dt बटे में 3। बात समझ में आ रही, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया अपॉन, यो 1 था तो इस 1 को 1 का स्क्वायर निशान क्या प्लस, ये वैल्यू क्या ली थी आपने t मानी थी, तो ऊपर क्या बन गया t का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। वापिस फॉर्म यही बन गई आपकी। बताना कितना आएगा, 1/3 इंटू में, अरे 1/a, a की जगह कितना बेटा आपके पास 1 है, क्या आएगा tan इनवर्स, वहाँ x है तो यहाँ किस में है t में फंक्शन, और डिवाइड बाई 1 आएगा, क्योंकि x/a मीन्स t/1, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c। बात समझ में आ रही है। तो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास 1/3 क्या बन जाएगा tan इनवर्स, अरे t का मान कितना था x क्यूब, और प्लस में क्या ले लेंगे आप c। आप बात खत्म, आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम आगे करते हैं अभी। इसका तीसरा पार्ट करते, देखिए क्या है कि बाप, देखिए क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और गुणा में कितना आपके पास, सॉरी होल स्क्वायर, और इनटू क्या आपके पास है dx बराबर है।
देखिए स्टूडेंट क्या किया बेटा, नीचे पावर आपके पास +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -x² + 1, ऊपर पावर -2 और x गुणा में कितना आएगा dx। बात समझ में आ रही सभी को? क्या बताया मैंने, ये प्लस पावर थी, ऊपर ले गया नेगेटिव पावर कर दी मैंने, क्या कर दी नेगेटिव पावर। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? इसका आप डेरिवेटिव सोचिए कितना है, इस x² + 1 का, x² का 2x प्लस कॉन्स्टेंट का 0 मीन्स आपके पास इसका डेरिवेटिव 2x है, बट यहाँ कितना है x है, 2 बनाना है तो 2 से गुणा और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया भाग कर दिया। बात समझ में स्टूडेंट? करने का स्टूडेंट आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप पूरी को क्या मान लेना t मान लेना, क्या मान लेना t, या फिर x² को t मान लेना, वो आपकी मर्जी है, या फिर इसको आप ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, 1/2 मैंने आपको अभी बताया था, यो तो फंक्शन गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या बताता था स्टूडेंट सुनिए एक बार, जो फंक्शन था x² + 1, पावर में 1 जोड़ देंगे, कितनी थी -2, क्या थी -2 में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही? और नीचे कितना आएगा -2 और प्लस में कितना आएगा 1 और प्लस में क्या लगा देंगे आप c। बात समझ में स्टूडेंट? वही चीज़ मैंने की स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो बोलिए कितना आएगा आपके पास 1/2, किसका स्टूडेंट माइनस का, किसका -2 + 1 -1, ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, क्या लिख देंगे उसको बोलिए एक बार x² + 1 और प्लस में क्या लगा देंगे आप c। आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट? दोबारा सुनिए एक बार, यो फंक्शन था, फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो फंक्शन की पावर में 1 पावर जोड़ दी और वही पावर नीचे उतार ली, प्लस में क्या लगा दिया c लगा दिया और सोल्व करके आपने ये आंसर लिख दिया। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं हम। स्टूडेंट चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, आप शेयर भी करें आप। देखिए अगला इसका 4th पार्ट क्या स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनेंगे एक बार। लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन में कितना है x² + 1 और इंटू में कितना आपके पास है dx है। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे करेंगे हम, x अपॉन में x² + 1 dx -1 अपॉन x² + 1 और इंटू में कितना आपके पास है dx। बात समझ में आ रही है? x² + 1 है स्टूडेंट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, 1 को 1 का उसके लिख सकते हैं। समझ में मेरी बात? बताओ स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होता है आपके पास 2x, क्या होता है आपके पास 2x, तो ऊपर x है 2 नहीं है, 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं क्या? बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग मॉडुलस फंक्शन आएगा, क्या आएगा तो 1/2, नीचे फंक्शन है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग मॉडुलस फंक्शन, और फंक्शन क्या था x² + 1, निशान क्या है माइनस। बात समझ में स्टूडेंट? ये क्या बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया, a की जगह 1 है और x की जगह x है, बताओ कितना आएगा 1/a की जगह 1 है, कितना आएगा tan इनवर्स x/a, a की जगह 1 और प्लस में कितना आएगा आपके पास c आएगा। बात समझ में आ गई सभी को? कितना आया 1/2 log ऑफ, बोलो x² + 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस में कितना आपके पास आया स्टूडेंट, आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? तो देखिए स्टूडेंट अगला पार्ट और करते हैं हम इसका भी। क्या है देखिए एक बार, इसका 5 का पार्ट कर रहे हैं आप। लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 अपॉन में कितना x² प्लस का 2x प्लस का -3 और इंटू में आपके पास क्या dx है। आपने निकालना इंटीग्रेशन, क्या निकालना आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सुनिए नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचिए कितना होता है आपके पास x² का 2x और 2x का 2 और कांस्टेंट का 0, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव है 2x + 2, क्या है 2x + 2, बट ऊपर क्या है x + 1,
तो स्टूडेंट नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बढ़ाने के लिए 2 से गुणा और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया, बराबर है 1/2 इंटीग्रेशन, बोलो कितना आया 2x प्लस का 2 डिवाइड बाय, बोलो कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 और इंटू में कितना आपके पास dx। बात समझ में आई सभी को? तो क्या बढ़िया स्टूडेंट, ये तो फंक्शन है और ऊपर क्या इसका डेरिवेटिव है। डायरेक्ट पहला फॉर्मूला यूज कर देंगे, बोलो कितना आएगा 1/2 log ऑफ मॉडुलस फंक्शन माइनस 3 और प्लस में कितना आएगा आपके पास, सी बात खत्म। बात सभी को समझ में आ रही है? आगे सुनिए स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है, सुनिए क्या है बाबू। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 3 और इंटू में आपके पास क्या है dx। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, सुन लीजिए एक बार ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस का 3 ऊपर पावर जाके नेगेटिव हो जाएगी और इंटू x गुणा में कितना आएगा dx आएगा। बात समझ में आ रही सभी को? इसका डेरिवेटिव सोचिए कितना होता है अंदर वाली का, इसका नहीं अंदर वाली वैल्यू का, 2x स्क्वायर का 4x कांस्टेंट का 0, 4 से गुणा और 4 से इसको क्या कर दूंगा मैं, भाग कर दूंगा। बात समझ में आई सभी को? क्या किया मैंने, फंक्शन 4 से गुणा 4 से भाग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ बढ़ा दिया मैंने। तो स्टूडेंट अभी बताया था मैंने, यो फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था कि फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या बताया था, जो फंक्शन आपने लिया है उसकी पावर में एक पावर जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे, माइनस हाफ में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट क्या होता है, और डिवाइड बाई वही वैल्यू, डिवाइड बाई वही वैल्यू कितनी आई थी 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c, 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 रूट ऑफ कितना स्टूडेंट, प्लस में कितना आपके पास आया c। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आप उसको सब्सक्राइब करें। बात समझ में स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट।